साथियों, आज के इस वीडियो में हम 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न मिल पाए हैं 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए। पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए थे तो मैं टोटल नाम आपको बता देता हूं। ऐसे बता दूं कि 2021 में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत दिया गया था, सैंड कलाकार सुदर्शन साहू को, पुरातत्वविद बीबी लाल को, और ठीक है, तो इन कलाकारों को, इन व्यक्तियों को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली में किया गया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भारत सर सैनिक शैली में किया गया था। ठीक है, इंडो सर सैनिक शैली आपके ऑप्शन में दिया होता है, यही इसका राइट आंसर है। अगर भविष्य में आपसे इंडिया गेट के बारे में पूछता है तो जानते रहिए कि भारतीय इस्लामिक वास्तुशैली में इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। ठीक है, लुटियंस इसके वास्तुकार हैं, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई है 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय ओलंपिक संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1927 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है, तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेना ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्त की रचना की है। यह स्तंभ एक अशोक स्तंभ था जिसे अशोक ने उससे 6 शताब्दी पहले बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। आज के शिफ्ट में टोटल आपसे 2 पुस्तकें पूछी गई हैं, अगले का विवरण आगे मैं दूंगा। ठीक है, तो रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, आपसे पूछा गया था। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अमृता प्रीतम आपको टिक करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। आप कौन हैं ये, आप फ्लाइंग सिक्स के नाम से मशहूर भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह के पुत्र हैं और एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कांग्रेस से संबंधित था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885। ठीक है, पका पकाया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको तैयारी होगा, टिक करके जरूर आए होंगे। ठीक है, किसने किया था, इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी और दिनास वाचा शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन या हरिसेना। ठीक है, ये आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन अकबर से संबंधित है कि 1576 में मजहरनामा का मसौदा किन विद्वानों ने तैयार किया था, तो अबुल फजल और शेख मुबारक ने मजहरनामा का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, राधा और राजा रेड्डी मतलब राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी पे आपको टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियां हैं, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय और मोहिनी अट्टम। ठीक है, वहीं अगर लास्ट की भाव की अगर बात करें तो शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के भाव होते हैं, तांडव और लाश। तांडव का मतलब शिव होता है, लाश का मतलब पार्वती होता है। ये 2 प्रकार के भाव शास्त्रीय नृत्य में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन खेलों से संबंधित है कि पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 2.43 मीटर 2.43 मीटर या 7.97 फीट। ठीक है, ये नेट का ऊपरी हिस्सा होता है, ऊंचाई होती है। ये मेंस के लिए, अगर वुमेन्स की बात करें तो 2.24 मीटर या 7.35 फीट होती है वुमेन्स के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना कब हुई, तो 29 सितंबर 2014 को। ठीक है, डिटेल जान लीजिए इसका। इस मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा 12वीं योजना के दौरान, 12वीं योजना जो कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, और इनका निर्वाचन 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 के अलीपुर कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन था, तो डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड ये उस समय का मजिस्ट्रेट था जो है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की कौन सी रैंक थी, तो 48वीं रैंक थी, 48 पे आपको टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद्य यंत्र से है कि तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पखावज इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न अनुच्छेद से है। ठीक है, अनुच्छेद प्रश्न आज कम मिले हैं या शायद कम पूछे गए। अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 21A का संबंध है अनिवार्य शिक्षा से है। मतलब यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो शिक्षा पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा उस संघ राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचक मंडल के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कैसा मत, जैसे आज पूछा प्रणाली ना, उसे मत पूछ सकता है। कैसा मत, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, तो 5 करोड़ रुपए। लघु उद्योग क्या है, वह है जहां प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम होता है। ठीक है, मतलब न्यूनतम 25 लाख, अधिकतम 5 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित है। 2 पुस्तकें आज के शिफ्ट में पूछी गई हैं। तो द एनाटॉमी ऑफ लॉस किसकी रचना है, ठीक है, तो ये किरण देसाई की रचना है। किसकी रचना है, किरण देसाई की रचना है। 2006 में इस पुस्तक को वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था। 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स से सर्कल फिक्शन अवार्ड मिला था, और इसने उसी वर्ष जो है बुकर पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, इसलिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। वर्तमान में टोटल 164 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नृत्य से संबंधित पूछा गया कि होजागिरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है त्रिपुरा से। ठीक है, यह त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के द्वारा, ठीक है, किया जाता है, और यह महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट किसके समकालीन थे, तो राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के ऊपर लगातार प्रश्न है बन रहे हैं, डेली बन रहे हैं। ठीक है, मैं हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल आपको बताता हूँ। ठीक है, आज भी पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार करिए। आगे वाले शिफ्टों में जिन भाइयों को एग्जाम लगा हुआ है, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा।
ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में सरदार सरोवर समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए। कब हुए? 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, उसके माध्यम से 11वां जोड़ा गया कि जो कि अनुच्छेद 51A भाग 4 में सूचीबद्ध है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। मौलिक कर्तव्यों की टोटल सूची मैंने यहाँ दे दी है। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है। ठीक है। तो टोटल यहाँ से जो है मैंने मौलिक कर्तव्य की टोटल 11 मौलिक कर्तव्य की सूची आपके सामने यहाँ पे पेश कर दी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1210 मिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन था गीता चंद्रन, तो आपको टिक करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न कंप्यूटर संबंधित है कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो CTRL+N। ठीक है। कंट्रोल+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मेनू बार किस प्रकार का बार है? मेनू बार जो है किस प्रकार का बार है? तो ये शीर्षक बार है। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है? तो ये ऑप्शन नहीं मिल पाया है। ऑप्शन अगर आपको याद हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया था? ठीक है। तो संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के द्वारा 21 से जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बना करके 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ठीक है। साथियों, जितने क्वेश्चन मिल पाए थे मैंने आपको करा दिए जो है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।